नमस्कार साथियों। तो आज है 22 फरवरी 2026। दोस्तों, पिछले 48 घंटों पे बहुत सारे इंसिडेंट हमें देखने को मिला और फाइनली कल सोमवार से मार्केट ओपन होने जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि कल क्या होगा सोमवार के दिन। क्या मार्केट में गैप ओपनिंग होगा या गैप डाउन होगा या फ्लैट ओपनिंग होके एकदम ऊपर रिकवर करेगा या फ्लैट ओपनिंग होके नीचे गिरेगा या बाजार एक्सट्रीमली वॉलेटाइल रहेगा। सो दोस्तों, शेयर मार्केट से रिलेटेड ए टू जेड जानकारी शेयर करूंगा आपके साथ। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और खास करके जो आखिरी 3-4 मिनट पे हम मार्केट को एनालिसिस करेंगे थोड़ा डीपली। मतलब निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस कहाँ पे है, कहाँ पे सपोर्ट है, किस तरफ मूव कर सकता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो सब कुछ हम चर्चा करेंगे, तो मिस मत करना। तो आइए सर, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया बजाज ब्रोकिंग तरफ से एक मार्केट एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए, अलग अलग किस्म की न्यूज़ पिछले 48 दिनों में देखने को मिला, खास करके जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट, चाहे यूएस ईरान की बीच ग्लोबल टेंशन हो या टैरिफ के रिलेटेड मुद्दा, तो वो तो प्राइम है। अच्छा, तो इन्होंने बेसिकली एक रेंज मेंशन किया। एक तो 25,000 से लेके 26,000 की एक ब्रॉडर रेंज, और दूसरी तरफ से कुछ यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मेंशन किया। जैसे कि सपोर्ट पॉइंट नीचे की तरफ कहा 25,350 दिख रहा है ना आपको साफ, 25,350। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया, जिसका चांस देखिए कल तो बहुत कम ही लग रहा है, 25,200। और अपर हैंड पे रेजिस्टेंस भी मेंशन किया है 25,650 से लेके 25,720 का नंबर। वैसे दोस्तों, अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि कल सोमवार किस प्रकार की बाजार हो सकता है, तो आपका जवाब क्या होगा, कमेंट करके प्लीज बताइए। अच्छा, सेम टॉपिक को देखिए मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने अपना विचार रखा बाजार के बारे में। देखिए, टेक्निकल व्यू। विक्स मतलब वोलेटाइल इंडेक्स अब 14 सिग्नल कॉशन फॉर बुल क्रॉसिंग 25,700 क्रूशल फॉर फर्दर निफ्टी अपसाइड। चलो ठीक है, इन्होंने अपना ओपिनियन दे दिया कि अगर 25,700 क्रूशल लेवल क्रॉस कर गया तो मे बी अपसाइड मूवमेंट हो सकता है। साथ ही साथ बैंक निफ्टी भी हमने लास्ट डे देखा था, ऑलमोस्ट 61,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दिया था, स्टेबल भी था। बैंक निफ्टी स्टे फ्रॉम अबव की मूविंग एवरेज। ठीक है, और नीचे की तरफ इन्होंने भी कुछ वाइटल रेंज मेंशन किया, जैसे कि 25,650 से लेके 25,750 सॉरी 700। और अपर साइड में अगर ये लेवल को ब्रेक कर लिया निफ्टी तो 25,800 और उसके बाद 25,900 को भी मेंशन किया। खैर, इस टॉपिक को दोस्तों इस वीडियो के अंत में देखेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। बट अभी चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ जानकारी है, बहुत सारे जानकारी है, तो थोड़ा पेशेंसफुली देखना, सुनना और समझना जरूर। ठीक है। अच्छा, लास्ट डे मतलब फ्राइडे बाजार क्लोज होने के बाद हमने देखा भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, फॉरेक्स रिजर्व की डेटा आउट हुआ था, यानी विदेशी मुद्रा भंडार, जिसमें 8.66 बिलियन डॉलर इस पर इंक्रीज हुआ। और भारत की जो फॉरेक्स रिजर्व इस हफ्ते लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुका है, 725.7 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है एक चार्टिस्ट की तरफ से, जिनका नाम है सुदीप शाह, जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है टैरिफ को लेके, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने कहा कि निफ्टी टू जंप 350 से लेकर 400 पॉइंट ऑन ट्रम्प टैरिफ वर्डिक्ट, लगभग 25,900 से लेके 26,000 क्रूशल कल के लिए कहा। लेट्स से क्या होता है, आशा रखता हूँ कि इनका बात सच हो जाएगा। और मेरा ओपिनियन भी सेम है कि आप लोग जितना डर रहे हो ना, मतलब ट्रम्प ने ग्लोबल टैरिफ 10% से 15% कर दिया, उतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत अभी भी एक सेफ पोजीशन पे है, या आप कह सकते हो कि एक बेटर प्लेस में है। वही चीज देखिए यहाँ पे समीर अरोड़ा जी ने भी मेंशन किया है, इन्होंने भी सेम कहा कि पैनिक ओवर ट्रम्प 15% टैरिफ क्वेश्चन मार्क। समीर अरोड़ा से इंडियाज एक्चुअली बेटर प्लेस, जो आपको मैं पिछले 24 घंटों से कह रहा हूँ कि आपको ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग बहुत ज्यादा टेंशन कर रहे हैं कि भाई शुक्रवार के दिन तो सब कुछ बढ़िया था, कल सैटरडे नाइट को 10% को 15% कर दिया, तो हो सकता है कि वैसा ना हो जो एक्सपेक्ट। ऐसी बात नहीं है, भारत एक अच्छी प्लेस में है, तो मे भी एक अच्छा इंपैक्ट ही पड़ेगा। ठीक है, बस आप पेशेंस रखिए और कल देखते जाइए क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके। अच्छा, रिसेंटली जो आरबीआई की तरफ से ब्रोकरेज फर्म को लेके नॉर्म्स में, मतलब गाइडलाइंस पे चेंजेस किया था। ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा बहुत फाइनेंशियल मतलब बैलेंस शीट में इम्पैक्ट तो आएगा ही, तो जिसके कारण यहाँ पे ब्रोकरेज, भारत की जो ब्रोकरेज इंडस्ट्री है, तो ब्रोकर्स सीक अर्जेंट फिनमिन मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री टू मीट ओवर
आरबीआई न्यू कैपिटल मार्केट नॉर्म्स। ये सोर्स की तरफ से आया है। तो यहाँ पे जो ब्रोकरेज एसोसिएशन है भारत की और भारत की जो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, इन दोनों के बीच कुछ मीटिंग हो सकता है, ठीक है, ये जो आरबीआई की न्यू कैपिटल मार्केट नॉर्म्स को लेके। लेट्स सी क्या होता है। अभी तक देखिए इसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया, बट यहाँ पे सोर्स की तरफ से खबर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए आपकी डिफेंस सेक्टर के ऊपर। डिफेंस प्लेयर पोस्ट स्टेडी Q3 अर्निंग। इस बार तो हाँ, ये फैक्ट है कि इस बार डिफेंस कंपनीज की परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, चाहे बेल से लेके एचएल, मजगांव डॉक से लेके जीआरडीसी या प्राइवेट फर्म्स में सोलर इंडस्ट्री, पारस, ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही था। Defense player post steady Q3 earning amid strong execution. Valuation remain elevated in select name. तो ये भी फैक्ट है कि जैसे जैसे देखिए शेयर प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो पी रेशियो है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा। अच्छा, भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से भी एक आज स्टेटमेंट आया है फॉर सेमीकॉम। सेमीकॉन मतलब सेमी कंडक्टर, जो चिप होता है, चिप, यू नीड टू बिगिन प्रोडक्शन वेरी सून। तो भारत में दोस्तों ऐसे 4 सेमीकंडक्टर यूनिट बहुत जल्दी प्रोडक्शन शुरू करने जा रहा है। ये आज मोदी जी की तरफ से बहुत बड़ी घोषणा है। और ऑलरेडी हमने देखा बहुत सारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं ऑलरेडी शुरू कर भी दिया है, जैसे कि आपके उसका नाम क्या है, सीजे पावर या हमारे केन्स, ये सब तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर भी रहा है ना। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए। इंडिया अनवील 7 पॉइंट प्लान टू बूस्ट एक्सपोर्ट अंडर 25,060 करोड़ मिशन। ये भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से कहा गया। चलो बहुत बढ़िया। वैसे तो अभी टैरिफ कम हुआ है तो ऑटोमेटिकली बेनिफिट मिलेगा, तो उसी चीज़ को यहाँ पे गौरव जोशी साहब ने भी कहा। गौरव जोशी सी ज्वेलरी, कौन कौन सी सेक्टर, ज्वेलरी, फुटवेयर, ड्राइविंग, कंज्यूमर ग्रोथ। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और खबर है, गवर्नमेंट डिसबर्स ₹28,748 करोड़ अंडर 14 PLI स्कीम्स। बाप रे बाप, जो कि 2025 दिसंबर तक ये मतलब कह सकते हो कि एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट। अच्छा, एक और बात याद रखना, अपकमिंग वीक पे 27 तारीख 27 को, मतलब शुक्रवार को भारत की Q3 की जीडीपी डेटा आउट होगा, ठीक है। तो इस बार इकरा मतलब जो एक लिस्टेड कंपनी है, इवन रेटिंग एजेंसी कंपनी इकरा की तरफ से जो फोरकास्ट आया है कि इस बार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट थोड़ा सा कम हो सकता है, मतलब एज कंपेयर टू Q2। अब देखिए ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि Q2 की जीडीपी ग्रोथ रेट आउट होने से पहले हमने देखा था मोस्टली ब्रोकरेज की यही था, 7% से लेकर 7.5% होगा, और अल्टीमेटली 8.2% हो गया। तो ये इमीडिएटली मैं कहूँगा प्रेडिक्टेबल नहीं है। बस आप अपडेट लेते जाइए कि अलग अलग ब्रोकरेज फर्म या रेटिंग कंपनी की तरफ से क्या प्रेडिक्शन आ रहा है, ठीक है, मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँगा, आप सब इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लेना, क्योंकि यहाँ पे कोई छोटे मोटे बात नहीं हो रहा है। पावरिंग द AI रेवोल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन। ऑलरेडी हमने देखा इस बार जो 16 तारीख से लेकर आई थिंक कि 20 तारीख तक जो भारत में AI समिट था, भारत दुनिया भर की जो देशों की लीडर्स, कंपनीज की CEO, चेयरमैन यहाँ पे उपस्थित थे और बहुत ही सक्सेसफुल रहा, ठीक है, AI समिट। सो कहीं ना कहीं देखा जाए इस बार AI जो है ना, भारत सरकार भी काफ़ी पुश कर रहा है। ऑलरेडी हमने देखा भारत की जो AI है, मतलब ये क्या नाम उसका, सर्वम में अगर गलत नहीं हो तो वो लॉन्च भी कर चुका है, ठीक है, तो बहुत अच्छी काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका जो मार्केट बताया जा रहा है भारत में, खास करके भारत में, याद रखना 200 लाख करोड़ की इमेजिन कीजिए 200 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी फॉर कैपिटल मार्केट, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 200 लाख करोड़ की। और AI में दोस्तों बहुत सारे लिस्टेड कंपनी भी है, जो ऑलरेडी आपको मैं लास्ट डे थोड़ा बहुत जानकारी भी दिया था इस बारे में, है ना। तो थोड़ा बहुत इसके ऊपर आप स्टडी भी करना और थोड़ा देख भी लेना, ये कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं होने जा रहा है, ये फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पे चलने से पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हमेशा पाने के लिए। देखिए, आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए, ऐसे ही काम करने के लिए मेहनत के साथ। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाय द वे, नेक्स्ट टॉपिक आपके यूएस मार्केट की अगर हम बात करें, लास्ट नाइट वही आपके टैरिफ की इंसिडेंट के बाद यूएस मार्केट भी बहुत अच्छे से उस चीज़ को वेलकम किया, मतलब यूएस सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है, डॉ जोन्स के साथ साथ नैस्डैक भी बहुत तगड़ा लेवल पे क्लोजिंग दिया था। बट
हमारे जो गोल्ड एंड सिल्वर है वो भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया था। सिर्फ जस्ट अ मिनट, जहाँ पे गोल्ड, हाँ गोल्ड लगभग 1.5% ऊपर क्लोजिंग दिया था इंटरनेशनल मार्केट में रेट, सिल्वर लगभग 6% ऊपर क्लोजिंग दिया था। तो दोस्तों आपके पास अगर गोल्ड एंड सिल्वर की ईटीएफ है और आई थिंक कि अगर कल सुबह तक कुछ खराब खबर या खराब न्यूज नहीं आते हैं जो कि गोल्ड एंड सिल्वर को गिरा सकते हैं, तो आई थिंक कि गोल्ड सिल्वर की ईटीएफ बहुत अच्छा मूव कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में, ठीक है। अच्छा, वैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन तो है जिस वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बट इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लास्ट नाइट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, ठीक है। अच्छा, कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन आप देखिए, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन बहुत अच्छी लेवल पे क्लोजिंग दिया था, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन भी बहुत तगड़ा लेवल पे क्लोजिंग दिया था, इवन आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन भी तकरीबन 1.5% ऊपर उछाल के क्लोजिंग दिया था। एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन भी लगभग 1% के ऊपर उछाल के क्लोजिंग दिया था बिकॉज ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, और जिस वजह से हमारे जो एक्सजेक्स निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी उसकी पोजीशन भी बहुत बढ़िया लेवल पे क्लोजिंग हुआ था 25,886 पॉइंट पे। मतलब निफ्टी 50 शुक्रवार के दिन जहां पे क्लोजिंग दिया था वहां से तकरीबन 315 पॉइंट ऊपर। अब इसका ऐसे भी मतलब नहीं कि कल इतना ही ऊपर ओपन होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं एक काम करूंगा, सुबह सुबह बाजार ओपन होने से पहले मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह की जो अपडेट है, मतलब डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर और हमारे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, ये तीनों की जो अपडेट है दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में। बस आप चेक कर लेना, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और फॉलो भी करके रखना मुझे, ठीक है। अच्छा, लास्ट डे देखिए हो सकता है एफआईएस द्वारा बिकवाली हुआ था, सेल ऑफ हुआ था, बट ये भी फैक्ट है ओवरऑल अभी फरवरी मंथ पे एफएस की इन्फ्लो हुआ है, ये फैक्ट है। और एफएस की इन्फ्लो जब तक हो गया याद रखना बाजार रिकवरी के लिए पूरा तैयार है, और डीएस ने तो लगातार खरीद रहा है। बाकी देखा जाए इसराइल की तरफ से अभी जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इसराइल की सफर में जाएंगे उसी से रिलेटेड 2-4 अपडेट है, अदरवाइज कोई मतलब और मैटर के ऊपर अपडेट नहीं है। और लास्ट डेट थी 35, इसराइल की टॉप इंडेक्स क्लोजिंग भी दिया था लगभग 0.5% ऊपर आके, ठीक है। तो दोस्तों मार्केट के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी था आपके साथ मैं शेयर किया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना और अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, कल सुबह सुबह डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर, गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, ये तीनों मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में आप लोग चेक कर लेना जरूर। तो आपको क्या होगा कि देखिए ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट या सुबह सुबह मार्केट की जो हाव भाव है एकदम जानकारी मिल जाएगा, प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में देख लेना। अच्छा, दूसरा कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स नोट कीजिए। सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर, फिर आईटी सेक्टर, मेटल सेक्टर, फिर आ जाइए आपके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर, फिर आ जाइए आपके ऑयल सेक्टर। अगर कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो तो ऑयल भी मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ सेक्टर इंपॉर्टेंट है कल के लिए। अब आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए कल मोस्टली चांस है, जो मुझे लगता है कि निफ्टी 50 की ओपनिंग एटलीस्ट 25,750 प्लस में होना चाहिए, ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बार बार कहता हूं कि ये अभी की जानकारी है, अभी मतलब अभी ये जो 22 तारीख रात 10:30 में ये वीडियो में रिकॉर्ड करो, अभी की जानकारी है। कल सुबह बाजार ओपन होते होते अप्रोक्सीमेटली 12 घंटा बाकी है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सो इस बीच में अगर कुछ और खबर आ गया तो अलग स्थिति भी बन सकता है, अलग सिनेरियो भी बन सकता है। बट अभी के जानकारी के हिसाब से 25,750 पे ओपन, मतलब इसके ऊपर ओपन होने का ही मोस्टली चांस है। अगर ऐसा हुआ तो सीधा सीधा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जो दो आपको इंडिकेटर्स दिख रहा है साफ, एक हो गया आपका ब्लू कलर की लाइन मतलब 20 दिन की ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और रेड कलर की लाइन मतलब 50 दिन की ईएमए, ठीक है। तो आप देख ही सकते हो कि लास्ट डे जो निफ्टी 50 की क्लोजिंग पोजीशन था वो था 20 दिन की ईएमए के जस्ट बॉर्डर लाइन पे, और उसके बाद हो गया ऊपर 50 दिन के में। तो ये जो नंबर है लगभग 25,750 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो उसको अगर क्रॉस करके पर्टिकुलर मान लीजिए कि कल इस लेवल पे ओपन हुआ यहाँ पे कभी भी, ठीक है, तो यही जो लेवल ये बन जाएगा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। क्लियर हो चुका है, क्योंकि अभी तक ये क्या है, रेजिस्टेंस है, कल क्या बन जाएगा, सपोर्ट लेवल।
अच्छा, अपर साइड में अगर हम बात करें तो मैं आपको यहाँ पे 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। ये देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पे इंडिकेटर्स की नंबर भी आपको थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। सो रिसेंटली मतलब लास्ट वीक बृहस्पतिवार, याद कीजिए बृहस्पतिवार, निफ्टी 50 जब एकदम से ऊपर ओपनिंग हुआ था, गैप अप ओपनिंग, उसके बाद थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट दिया था, याद आ रहा है आपको बृहस्पतिवार को? हाँ। सो जहां तक पहुंच गया था, यानी 25,000, ये जो पीक है 25,000 अप्रोक्सीमेटली 850 के आसपास, तो ये शॉर्ट टर्म में सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है कल के लिए, याद रखना, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। हाँ, ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो गया तो ऊपर की तरफ 26,000 की लेवल। क्लियर? तो मैं आपको निफ्टी 50 की रेजिस्टेंस सपोर्ट डिटेल में समझा दिया। एक बार मैं आपको लिख के देता हूँ, वो आई थिंक बेटर रहेगा। अच्छा, कल के लिए 2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सबसे पहले नोट कीजिए। रेजिस्टेंस एक हो गया आपका 25,000 850, दूसरा 26,000, ठीक है? और उसके बाद नीचे की तरफ सपोर्ट। अच्छा, सपोर्ट डिफाइन करेगा कहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है? ये भी याद रखना। सो देखिए मोस्टली चांस यही है कि 25,000 750 या 750 को क्रॉस करके ओपन होगा, तो इसी लेवल पे बनेगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है? और लोअर साइड में अगर हम बात करें, थोड़ा सा डिप हम पकड़ेंगे 25,500, ठीक है? ये 2 हो गया आपका निफ्टी 50 की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अच्छा, अब आ जाइए बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की रोल कल बहुत वाइटल है, क्योंकि निफ्टी 50 अभी भी अपना लाइफ टाइम से काफ़ी नीचे है, बट बैंक निफ्टी काफ़ी नीचे नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी बैंक निफ्टी जो है ना 61,000 के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए अपर साइड में जो यहाँ पे हाई टच किया था, यानी जिसका नंबर अप्रॉक्सीमेटली 61,700 के करीब, ये बनेगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और लोअर साइड में कल के लिए मैं कहूँगा 61,000 की लेवल इंपॉर्टेंट है, 61,000 की लेवल, ठीक है? तो दोस्तों निफ्टी 50 बैंक निफ्टी आपको जितने हो सके डिटेल में समझाने की कोशिश किया। फिर भी कोई आपका डाउट्स या कन्फ्यूजन है कमेंट करके प्लीज़ बताइए। अब देखिए वीडियो वाइंड अप करने से पहले जो आपको मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए बाजार बहुत वॉलेटाइल है, सो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना प्लीज़ सर। लोग पैसे कमाने से ज़्यादा बहुत गवाता है यहाँ पे, ठीक है? सो नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हमेशा पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।